भारतीय परिवेश में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय नागरिकों के दृष्टिकोण में, भारतीय समाज के अंदर हम कैसे सफल हो सकते हैं, इस पर मैंने भी काफी लंबे समय तक शोध किया और शोध करने के बाद मैंने भी इस पर काफी अध्ययन किया। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन किया और इसके बाद क्या भारत का व्यक्ति अमेरिका की अर्थव्यवस्था के मानक के अनुरूप जीवन जीकर संपन्न हो सकता है, या भारत का व्यक्ति सिंगापुर, इंग्लैंड, जर्मन, जापान की अर्थव्यवस्था के अनुसार संपन्न हो सकता है। इस पर मैंने अध्ययन किया और मेरा निष्कर्ष ये निकला कि उन देशों की आर्थिक स्थिति और आर्थिक कार्य करने की शैली भारत से एकदम अलग है। उन देशों का जो मूल चरित्र है नागरिकों का और हमारे देश के नागरिकों का जो मूल चरित्र है उसमें काफी अंतर, शासन, प्रशासन, सभी तरह के स्तर पर दूसरे देशों के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी दृष्टि भारत की अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होती, क्योंकि जो अर्थशास्त्री अपने व्याख्यान देता है, अपने विचार देता है, वो जिस परिवेश में अध्ययन करता है उसी परिवेश के अनुसार करता है, अन्यथा नहीं। देखिए, भारतीय परिवेश में व्यक्ति संपन्न कैसे हो और बिना किसी बेईमानी के संपन्न कैसे हो, इसके लिए कुछ मैंने भारतीय जनमानस की मनःस्थिति के अनुसार सूत्रों को खोजा। सबसे पहला सूत्र जो मैंने देखा वो ये है कि भारत के अंदर बौद्धिक स्तर के बहुत से अलग अलग खंड हैं। आप जिस किसी भी व्यक्ति से मदद लेते हैं या जो कोई व्यक्ति आपका सहायक है वह आपके बौद्धिक स्तर से निम्न स्तर के खंड का व्यक्ति होता है, और जब आपके बौद्धिक स्तर से निचले स्तर के खंड का व्यक्ति होगा तो उसकी अप्रोच क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी। उसकी सोच हमेशा ये रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जहां पर मेरा पैसा लग रहा है वहां तो उस पैसे का अधिक से अधिक सदुपयोग कर लिया जाए, और जहां पर पैसा किसी दूसरे का लग रहा है वहां पर वह उस पैसे का सदुपयोग नहीं करना चाहता बल्कि उस पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण। अगर किसी संस्थान में लेबर को चाय फ्री पिलाई जाती है तो 90% आप देखेंगे कि लेबर आधा कप चाय पीने के बाद बाकी वह कप डस्टबिन में फेंक देता है, और उसी लेबर को जब 1 रुपए या 2 रुपए टोकन अमाउंट देकर चाय पिलाई जाती है तो वह अंतिम घूंट तक पूरी चाय पीने के बाद अपने कप को डस्टबिन में फेंकता है। इस तरह की अनुभूति आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी अपने प्रैक्टिकल जीवन में? जी देखिए। तो पहला बिंदु क्या है कि किसी भी संस्थान, किसी भी प्रतिष्ठान, किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंसी में जो नियोक्ता है, जो पैसा लगा रहा है, जो लोगों को नियुक्त कर रहा है, जो उसका मुखिया है, हेड है, वो निरंतर अपने व्यय, अपने खर्चे की समीक्षा करता रहे, और जहां पर अनावश्यक खर्च हो रहा है उन जगहों को ढूंढकर उस अनावश्यक खर्च के रास्ते को बंद कर, क्योंकि ये रिसाव जो होता है पैसे का, ये बड़े संस्थानों पे जहां पे 100, 200, 500, 1000 लोग काम करते हैं वहां पर इतने बड़े पैमाने में ये रिसाव होता है कि इस रिसाव के कारण पूंजी का सदुपयोग नहीं हो पाता, और यही रिसाव आगे चल के संस्थान में भ्रष्टाचार का कारण बनता है।